सच में वाकई पानी होता है या सालों से आपको ये झूठ बताया गया है? आखिर क्यों ऊंट जिंदा सांप को खा लेते हैं और क्यों लोग ऊंटों के आंसुओं को महंगे दाम पर खरीदते हैं? और ये शांत सा दिखने वाला जानवर मरने के बाद इतना खतरनाक क्यों हो जाता है कि इसके आसपास जाने से भी मना किया जाता है? और ये किसी खतरे से खाली नहीं होता। इवन इन्हें बायो वेपन क्यों कहा जाता है? ऊंट का दूध इतना महंगा क्यों बिकता है? और इसके अलावा हम आपको ऊंट के बहुत सी अमेजिंग फिजिकल फीचर्स के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, क्या कैमल के हम्प यानी कुबड़ में सच में पानी होता है? ऊंट की पीठ पर उठा हुआ हिस्सा आपने देखा होगा, इसे हम्प कहा जाता है। कैमल के इस हम्प को लेकर एक मिथ बहुत मशहूर है कि ऊंट अपने हम्प में पानी को स्टोर करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कैमल अपने हम्प यानी कुबड़ में पानी को स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने कुबड़ में फैट को स्टोर करते हैं। और जब ऊंट को लंबे वक्त तक खाना नहीं मिलता है तो वो इस हम्प में मौजूद फैट से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। सबसे हैरानगी की बात यह है कि जैसे जैसे ऊंट अपने कुबड़ का फैट इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका यही कुबड़ धीरे धीरे छोटा होता रहता है और जब भी उन्हें खाना मिलता है तो ये कुबड़ दोबारा से फूल जाता है। और ये जो कैमल्स होते हैं ये एक वक्त में 75 लीटर तक पानी पी सकते हैं। तो आखिर ये इतना सारा पानी जाता कहाँ है? तो बेसिकली ये जो सारा पानी होता है वो इनके ब्लड के साथ जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से ही ये बिना कुछ खाए पिए महीनों तक डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रह पाते हैं। नंबर 9, मरा हुआ ऊंट इतना खतरनाक क्यों होता है और इसे बायो वेपन क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ऊंट सबसे ज्यादा अपने हम्प यानी कुबड़ की वजह से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कुबड़ जितना फायदेमंद होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। जी हाँ, क्योंकि जिन लोगों के पास ऊंटों से जुड़ी नॉलेज है वो लोग किसी भी मरे हुए ऊंट को हाथ भी लगाने और उसके आसपास जाने से भी मना करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊंट का हम्प यानी कुबड़ उसके मरने के बाद उनकी बॉडी को एक बॉम्ब बना देता है जो किसी भी आहट से कभी भी फट सकता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। असल में जब एक ऊंट मर जाता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और जब इसके कुबड़ में मौजूद फैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं तो ऊंट के शरीर में मीथेन गैस बनने लग जाती है, जिसके बाद मरा हुआ ऊंट एक बायो वेपन में बदल जाता है, जिसको हाथ लगाते ही वो बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी कभी किसी मरे हुए ऊंट के आसपास मत जाइएगा। वैसे ऑन एन एवरेज अधिकतर एक नॉर्मल ऊंट लगभग 40 से 50 साल ही जीता है। नंबर 8, आखिर क्यों कैमल्स जिंदा सांप को खा लेते हैं और ऐसा करते वक्त वो क्यों रोते हैं? सांप बहुत ही जहरीले होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊंट जिंदा सांप को खा लेते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। असल में मिडिल ईस्ट के लोगों का मानना है कि जिंदा सांप खिलाने से ऊंटों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप खिलाने के बाद ऊंट की तबीयत थोड़ी खराब भी हो जाती है, लेकिन सांप खाने के कुछ दिन बाद ऊंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जबकि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का मानना है कि कैमल को जिंदा सांप खिलाने से कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि ऐसा करने से ऊंट की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आज भी लोग अपने ऊंटों को बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें जहरीले सांप खिलाते हैं। इसके अलावा ऊंटों को भी धीरे धीरे सांप खाने की लत लग जाती है, जिसके बाद वो अपने आसपास रेंग रहे सांपों को जिंदा खा लेते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब एक ऊंट सांप को खाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इन आंसुओं को ऊंट के मालिक कलेक्ट करके बेच देते हैं। असल में ऊंट के इन आंसुओं से सांप के जहर का एंटीडोट बनाने में मदद होती है। नंबर 7, ऊंटों के 3 प्रकार की स्पीशीज। कैमल या ऊंट नाम सुनते ही आपके मन में रेगिस्तान और ऊंट के कुबड़ का ख्याल आता होगा। आपने आज तक बस एक ही तरीके के कैमल को देखा भी होगा और उसी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ऊंटों की 3 तरह की स्पीशीज होती हैं, जिनका नाम ड्रोमेडरी, जिन्हें अरेबियन कैमल्स भी कहा जाता है, डोमेस्टिक बैक्ट्रियन, इन्हें एशियन कैमल्स कहा जाता है, और वाइल्ड बैक्ट्रियन होता है। ड्रोमेडरी कैमल्स का सिर्फ एक ही हम्प यानी कुबड़ होता है, जबकि बैक्ट्रियन कैमल्स के 2 हम्प होते हैं। और दोस्तों, वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल्स को एक्सटिंक्ट स्पीशीज घोषित कर दिया गया है। इस स्पीशीज के सिर्फ 1000 कैमल्स ही अब इस दुनिया में बचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 40 से 50 सालों में ये स्पीशीज 80% तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इन तीनों स्पीशीज को मिलाकर इस पूरी दुनिया में 14 मिलियन से भी ज्यादा ऊंट मौजूद हैं, जो मिडिल ईस्ट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नंबर 6, ऊंट का महंगा दूध और उसके अमेजिंग फायदे। बाकी जानवरों की तरह फीमेल कैमल यानी ऊंटनी भी दूध देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऊंटनी का दूध बहुत ही ज्यादा महंगा बिकता है। असल में दोस्तों, ऊंटनी का 1 लीटर दूध 120 से 250 रुपए तक बिकता है। इसके अलावा कैमल का पाउडर दूध तो 1700 से 2500 रुपए तक बिकता है। इतने महंगे दूध होने की वजह इस ऊंटनी के दूध के फायदे हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
ऊँटनी के दूध में सभी तरह के विटामिन, आयरन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों के पेशेंट्स को बहुत फायदा करते हैं। इसके अलावा ऊँटनी का दूध लोगों की हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है। अब जब फायदे इतने ज्यादा हैं तो दूध तो महंगा होगा ही। नंबर 5, क्यों कैमल्स कांटेदार पौधों को आराम से खा लेते हैं? दोस्तों, ऊँट दुनिया के बाकी जानवरों के फिजिकल अपीयरेंस के अलावा इंटरनल फीचर्स में भी बहुत अलग होता है। जैसे क्या आप जानते हैं ऊँट कांटेदार पौधों को खा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दरअसल ऊँट के होंठ और जीभ बहुत मोटी होती है, जिसकी मदद से ये कैक्टस जैसे पौधों को आराम से खा लेते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रेगिस्तान में कैक्टस या फिर दूसरे कांटेदार पौधे ही मौजूद होते हैं, इसीलिए ऊँटों को इन कांटेदार पौधों को खाने की आदत होती है। नेचर ने ऊँट को हर वो फीचर दिया है जिससे वो रेगिस्तान में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 4, आखिर ऊँट थूकते क्यों हैं? क्या आपने कभी किसी जानवर को थूकते हुए देखा है? दोस्तों, ऊँट इकलौता ऐसा जानवर है जो थूकता है। ऊँट इंसानों की तरह नॉर्मली